द सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड द EMF, यहाँ पे बात करेंगे, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के बारे में बात करेंगे या फोर्स के बारे में बात करेंगे। जरा बताएं, द सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंसेस एंड EMFs अराउंड अ क्लोज लूप इज जीरो, इट इज अ रिजल्ट ऑफ व्हाट? बताएं जल्दी से सारे बच्चे, क्या होगा सही जवाब? क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक बंद पास है यानी एक लूप है बेसिकली, और उसके चारों ओर के विभवांतरों और विद्युत वाहक बलों, यानी जिसको हम लोग बोलते हैं EMFs, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का योगफल यानी उसका जो सम होता है वो जीरो के बराबर होता है। ये किसके परिणाम स्वरूप आता है? जरा बताएं। होम्स के नियम के अनुसार, आवेश संरक्षण के अनुसार, संवेग संरक्षण के नियम के अनुसार और ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार। जरा बताएं, कमेंट करें। अकॉर्डिंग टू होम्स लॉ of the change in the conservation of the momentum, conservation of the energy, क्या है सही जवाब? क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, आंसर करें सारे बच्चे। सभी बच्चे जल्दी जल्दी से बताइएगा क्या है सही जवाब। तो देखो, पहले तो आपको क्या पता चल जाए, जिन जिन बच्चों ने जवाब दिया है आपको क्या पता चल जाए? सबसे पहले पता चल जाए विभवांतर, ठीक है कि नहीं? विभवांतर आपको पता चल जाए तो विभवांतर किसको कहेंगे? किसे कह रहे हैं हम लोग? वोल्टेज। वोल्टेज किसको कह सकते हैं यहाँ पे ना? वोल्टेज किसको कहते हैं? विभवांतर किसको कहते हैं? जैसे कि हिंदी में आपको पता चल रहा होगा, जिसके वोल्टेज में डिफरेंसेज है, किसमें? विभवों में क्या है? अंतर है। अब यहाँ पे क्या है आप समझ लीजिए, यहाँ पे कोई एक फील्ड है बेसिकली, और यहाँ पे कोई दो चार्जेज है, ठीक है? यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, ये दो पॉइंट्स हैं A और B, कोई मैं ले लेता हूँ, और यहाँ पे क्या है, किसी भी प्रकार से ये क्या है आपके पास में, ये कोई चार्ज है, इसको मैं क्या मान लेता हूँ? Q मान लेता हूँ, ठीक है कि नहीं? तो ये Q चार्ज है बेसिकली, और इस Q चार्ज को आपको लेकर के आना है पॉइंट A तक, लेकर के आना है B से, तो हम इसको मान लेते हैं बेसिकली Q चार्ज, और इसमें जो वर्क लगेगा, इसमें जो काम होगा, उसको क्या बोलेंगे आप? उसके डिफरेंसेस को क्या बोलते हैं आप? इसको बोलते हैं आप विभवांतर बोलते हैं, इसको वोल्टेज बोलते हैं। आप इसको क्या बोल सकते हैं? इसी को बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। बात समझ में आई? इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं? इलेक्ट्रिकल टेंशन बोल देते हैं। बात समझ में आई? यानी ET भी बोल देते हैं, इलेक्ट्रिकल टेंशन भी बोल देते हैं, इसको पोटेंशियल डिफरेंस भी बोल देते हैं, इसी को हम क्या नाम देते हैं? वोल्टेज भी बेसिकली कहते हैं। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे क्या है, ये जो विभव होता है बेसिकली, या विभवांतर जो होता है, किसी भी विद्युत वाहक बलों के योग के शून्य फल के बराबर होता है, जीरो के बराबर होता है। तो इसका कारण क्या होता है? वो कारण होता है ऊर्जा संरक्षण का नियम। बात समझ में आई? यानी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इसको बोलते हैं। एक टर्म हम इस्तेमाल करते हैं, उसमें एक नियम होता है जिसको बोलते हैं किरचॉफ लॉ, ठीक है कि नहीं? उस किरचॉफ लॉ की वजह से ऐसा होता है। अब आप समझ लीजिए, यहाँ पे जो V होता है बिल्कुल क्या होता है? IR के बराबर होता है, लेकिन क्योंकि ये सम की बात नहीं हो रही है, ये किसका नियम है? इसको बोलते हैं हम लोग होम्स लॉ बोलते हैं। यानी जो विभवांतर होता है, वोल्टेज होता है, वो किसके बराबर होता है? IR के बराबर होता है, जिसमें I क्या होता है? I को बोलते हैं हम लोग करंट, ठीक है कि नहीं? R को बोलते हैं आप रेसिस्टेंस, ठीक है कि नहीं? तो अच्छे से याद कर लीजिएगा, D इसका सही आंसर है। जिन जिन बच्चों ने जवाब दिया है, D इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, आप जवाब देंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड, फटाफट फटाफट आंसर करें और आगे बढ़ें। वेटिंग फॉर योर आंसर, सारे बच्चे जवाब दें। आपको बताना है निम्न में से कौन तार के प्रतिरोध पर प्रभाव डालता है। यानी यहाँ पे अगर हम बात करेंगे किसके बारे में? इलेक्ट्रिक वायर के बारे में। तो इसमें से कौन कौन सी बातें हैं जो इसकी फंक्शनिंग पे, उसके ऊपर इम्पैक्ट करेगा, उस पर प्रभाव डालेगा? जरा बताएं। प्रतिरोधकता, तार की लंबाई, तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, या सभी? फटाफट से बताएं। विच ऑफ द फॉलोइंग अफेक्ट्स द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर? क्या है सही जवाब? जल्दी बताएं। रेसिस्टिविटी, लेंथ ऑफ द वायर, एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर, ऑल ऑफ द अबव। क्या है सही आंसर? बताएं सारे बच्चे जल्दी से। वेटिंग फॉर योर आंसर्स। सभी बच्चे आंसर मुझे करते रहें फटाफट फटाफट, और आगे बढ़ते रहें। बहुत बढ़िया, रोनित जी आंसर दे रहे हैं। रोनित जी स्वागत है आपका। डी आंसर दे रहे हैं, बहुत ही बढ़िया है। आपको बताना है निम्न में से कौन तार के प्रतिरोध पर यानी रेसिस्टेंस पर प्रभाव डालता है, ठीक है कि नहीं? अब देखो भैया,
अगर हम बात करते हैं किसके बारे में, करंट के बारे में, धारा के बारे में बात करते हैं, तो धारा का जो फ्लो होता है, करंट का फ्लो जो होता है वो किस पर डिपेंड करता है भैया, वो बहुत सारी बातों पर डिपेंड करता है, लेकिन उसमें सबसे ज्यादा खास होता है उसको क्या बोलते हैं, अब उसको बोलते हैं वायर। बात समझ में आई? तो यहाँ पे अगर हम चर्चा करते हैं वायर के बारे में, तो अगर वायर का रेसिस्टिविटी क्या है, उसकी प्रतिरोधकता क्या है, अच्छी है, तो क्या होगा, धारा का फ्लो अच्छे से होगा, यानी उसमें क्या नहीं होगा, किसी प्रकार का इंटरप्शन नहीं होगा, धारा फ्लो होता रहेगा। बात समझ में आ रही है? यानी कि बिजली का प्रवाह जो है वो होता रहेगा। इसके अलावा यहाँ पे अगर हम बात करेंगे, वी टॉक अबाउट द लेंथ ऑफ द वायर, इट प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन दिस। अगर उसकी लेंथ की बात करेंगे तो साथ ही साथ में यहाँ पे उसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वायर का, वो भी रोल प्ले करता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये सारे के सारे क्या हैं, बेसिकली रोल प्लेइंग होता है किसके अंदर, किसी भी वायर के रेसिस्टेंस के इम्पैक्ट के लेकर के। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर।